वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नक्शा को कैसे रीड किया जाता है। क्या होता है, अगर आप अमीन बनते हैं, अमीन जब बन जाते हैं तो अगर आपके पास कोई भी विवादित भूमि के संदर्भ में कोई से शिकायत लेके आता है कि यार हमारी ज़मीन है, मेरे पड़ोसी मेरा भाई है या कोई भी है XYZ, उससे झगड़ा हो जाता है, बोलता है मेरी ज़मीन उसने दखल कर लिया है, तो आप जाके ज़रा चेक करके बताओ तो मेरी ज़मीन सही है कि नहीं है, कितना उसके में निकल रहा है। तो ये सब कहाँ से जानकारी कहाँ से जानकारी चाहिए, कहाँ से जानकारी लोगे आप? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, मैप पे। तो नक्शा होना चाहिए हमें। अब नक्शा आपको राजस्व विभाग से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो अब तो वेबसाइट से मिल जाता है, वेबसाइट पे भी रहता है। तो आइए देखते हैं कौन सा बिहार के लिए हम लोग वेबसाइट है उससे हम नक्शा को डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार इसमें डाउनलोड कैसे करेंगे? आप इस पर जाइएगा dlrs.bihar.gov.in पे, और ये है भू मानचित्र। इस पर जब क्लिक करेंगे हम लोग तो नक्शा हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा। और ये टेक्निकल मैनुअल पता है क्या, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था या फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बिहार में अभी तक जितने भी सर्वेक्षण हुए वो 2 ही है, या तो कुछ ज़िलों में है, जो 12 ज़िला है जहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे यूज़ अभी भी है यूज़ में, और जो बाकी के जो 25 ज़िले हैं उसमें रिविजनल सर्वे वाला जो नक्शा है वही यूज़ में है, ठीक है। जो अभी जो सर्वे होने वाला है वो एरियल सर्वे होगा, जो कि उसके लिए अभी अमीन की वैकेंसी आई थी और कुछ आनी बाकी है। तो टेक्निकल मैनुअल मैंने यहाँ से यूज़ किया था। भू मानचित्र में आप लोग इसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया अभी, तो मेरे पास है एक मैप। तो जब मैप देखेंगे हम लोग तो इस टाइप का मैप आता है। देखो ये है मैप आएगा, ये किस जिला चंपारण का है। मौजा का नाम है मौजा बहु आरामनी, ठीक है। मौजा पता होगा आप लोगों को क्या है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। थाना नंबर दिया रहेगा। आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि थाना नंबर किस सर्वे से स्टार्ट हुआ था देना। हम पिछले सर्वे पढ़ चुके थे ना, सर्वे का प्रकार, उसमें कौन सा ऐसा सर्वे है जहाँ से थाना नंबर देना स्टार्ट हुआ था। राजस्व थाना इनका ये है। तो इस टाइप का लिखा रहता है, ये संकेत चिन्ह बहुत सारे दिए हुए। ये आप लोग का होमवर्क है, ये देख लीजिएगा कि संकेत चिन्ह कौन कौन सा चिन्ह है, कहाँ का यूज़ होता है। ये फिर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ज़रा इसका होमवर्क। ये बनाया किसने है? भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना बिहार सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ है? गुलजार बाग, वहाँ से है। तो इस तरह का मैप आप अपने ज़िले का भी ले सकते हैं, आप अपने गांव का भी निकाल सकते हैं। तो ये है, कोई अगर आता है लेकर के तो हमें नापना चाहिए। तो इस मैप को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक आपको गुनिया की ज़रूरत होगी, क्योंकि गुनिया का मेजरमेंट यहाँ पे करके पता चलेगा कि फील्ड में कितनी ज़मीन है। तो इस मैप में ये दिया है, देखो हर मैप में ये दिया रहेगा पैमाना। ये पैमाना कितना है? 16 इंच बराबर 1 मील का है, ठीक है। सभी मैप में दिया रहता है कि कितने इंच के पैमाने पे बनाया गया है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये मैप कौन सा हो सकता है, किस मैप में ये मैप कौन सा हो सकता है, मतलब किस संदर्भ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सर्वे का प्रकार, किस सर्वे में 16 इंच बराबर 1 मील का यूज़ किया गया है, ठीक है। बताइएगा कमेंट करके मेरे को। तो ये इस टाइप का मैप रहता है। अब मेजरमेंट करना, मान लो ये एक प्लॉट है, दिखेगा अभी, वेट करो, ये है 271 है प्लॉट है, और बाजू में 270 प्लॉट है। इन दोनों के बीच में ये दोनों भाई होंगे, इन दोनों का विवाद था कि मेरा ज़मीन 270 बोलता है कि 271 ने कुछ कब्जा कर लिया है, और 271 बोलता नहीं मेरा यही ज़मीन है। तो अब ज़मीन का आप सर्वे में वहाँ पे सर्वे करेंगे, मतलब जाके मेजरमेंट करेंगे ग्राउंड पे जाके कितना है, और नक्शे में जाकर के इसको देखेंगे कितना आ रहा है। तो पता चल जाएगा कितना ज़मीन मेजरमेंट में आ रहा है ग्राउंड पे, और नक्शे में कितना है। तो मेजरमेंट तो ग्राउंड से आप कैसे पता करोगे? ग्राउंड में मेजरमेंट करने 2 चीज़ें है आपके पास, या तो एक लग्गी है या तो चैन है। चैन मतलब जो जरीब है हमारे पास, गंटर जरीब वगैरह जो 66 फीट वाली है, जो 100 कड़ी होते हैं उसमें, या तो उसमें करो, या मैट्रिक चैन भी होती है, 20 मीटर की होती है, 30 मीटर की होती है। आपके पास जो भी उपलब्ध है, या तो गंटर चैन है या मैट्रिक चैन है या लग्गी है या टेप है, उससे मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट तो आप ग्राउंड में जाके कर लोगे,
कि कितना आएगा, उसका एरिया निकाल लेंगे। अब ये तो ग्राउंड का मेजरमेंट हो गया, मान लो 7000 स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है। ग्राउंड में जाया, मेजरमेंट किया, 7000 स्क्वायर फीट आ गया। अब मैप में चेक करना है कि 7000 स्क्वायर फीट किसका होगा, इसका होगा 271 का, किस दोनों का होगा। मान लो इसका 7000 स्क्वायर फीट आ गया ग्राउंड पे। अब मैप में कितना है, इतना ही है क्या। अब ये मेजरमेंट करेंगे, कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए आपको गुनिया चाहिए होगा। गुनिया से यहाँ तक नापेंगे। नापने के बाद पिछले वीडियो में जाके देखिए गुनिया को मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम लोग ने पढ़ा था। तो ये मेजरमेंट करके निकाल लेंगे एरिया। और ये दिया हुआ है कितने मील पे, 16, ये दिया है ना 16 इंच बराबर 1 मील। लेकिन मान लो आपके पास गुनिया नहीं रहता है, ठीक है, गुनिया नहीं रहता है, तब क्या करोगे आप। तो ये स्केल दिया हुआ है, ये स्केल है, दिख रहा है, देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये स्केल है, कन्वर्जन स्केल, परिवर्तित पैमाना। इसमें दिया है स्केल 16 इंच बराबर 1 मील या 1 सेंटीमीटर बराबर 39.60। अब पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने मील कितना होता है, 1 मील में कितने फिट होते हैं। 1 मील में 80 जरीब होता है, 80 जरीब को 66 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 5820 फिट होता है, ठीक है। ये 5 जरीब है, ये 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ता गया, जरीब बढ़ता गया। ये 100 मीटर है, ये 10, 20, 30, ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 300, 400 मीटर ऐसा बढ़ता गया। लेकिन अब ये हमें ये पता करना है, ये तो जरीब में है, 5 जरीब 10 जरीब, अगर कड़ी में निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो ये छोटे वाली जो लाइन है ये कड़ी में है। तो ये देखते क्या है, ये देखो आप, ये ऐसा है, ये 0 है। 1 सेकंड लिख के बताता हूँ मैं। ये आपके पास ये जो छोटे छोटे खाने हैं ना, ये 20 कड़ी के बराबर होते हैं। कितने कड़ी के बराबर में होते हैं, 20 कड़ी के बराबर में। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 20 कड़ी होता है, 20 कड़ी, ये 40 कड़ी, ये 60 कड़ी, ये 80 कड़ी, ये 100 कड़ी। तो ये कितना हो जाएगा, 100 कड़ी मतलब 1 जरीब, ठीक है। नीचे वाला जो छोटा खाना है, एक खाना कितना का है, ये 20 कड़ी का है, ठीक है, याद रखना ये। तो 60, 80, 100, ठीक है। तो ये कितना लाइन हो गई, 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब हर 5वां लाइन 1 जरीब के बराबर है। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, ये 2 हो गया। 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। मतलब ये 1 जरीब, 2 3 4 5 जरीब, ठीक है। और एक छोटा लाइन कितना, 20 कड़ी का हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कड़ी वाला सिस्टम। अगर आपके पास मान लो गंटर चैन नहीं है, गंटर चैन नहीं है, तब क्या करोगे, तो क्या छोड़ दोगे। अगर मीटर वाले में तो क्या करोगे, तो ये देखो, ये मीटर का दिया है, ये ऊपर दिया है ना, ये दिख रहा है, ये मीटर। और ऊपर देखते ये मीटर में दिया है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग। ये ऐसा है, नीचे वाला क्या था हमारा, जरीब था, ठीक है, ऊपर वाला मीटर। अब देखो ये एक जरीब में कितना होता है, 100 कड़ी होता है। कितने फिट का होता है, 66 फिट का होता है। अगर हम इसको 2.54 से गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 2.54 से अगर फिट में गुना करोगे इंटू 12, ये इंटू फिट है, 12 से गुना करोगे तो इंच हो जाएगा। इंच को 2.54 से गुना करोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करो तो मीटर में आ जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 20.11 आता है, ठीक है। देखो ये कितना था आपका, एक जरीब था ना, 1 जरीब मतलब 66 फिट। 66 फिट में कितना, 20.11। अब ये वाला लाइन देखो आप, ये वाला लाइन देखो, ये जो 66 1 जरीब है ना, ये इधर की तरफ है। और ये लाइन, ये वाली लाइन ये इधर की तरफ है, इसके रेस्पेक्ट में। मतलब ये है कि ये 20.11 है, तो ये कितना है, ये है आपका
20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हर पांचवा कितना है 20 मीटर, 1 2 3 4 5, हर पांचवा लाइन कि 20 मीटर का है। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 40, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 60, ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 80, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 100, जो 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो बड़ा हो गया, हर पांचवा लाइन कितने का बराबर है 20 मीटर का है। अब छठा वाला लाइन कितना का है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 है और ये 20 है, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से देखो 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, यहाँ देखो 4 8 12 16 20 40, ठीक है। मतलब हर छोटा लाइन ऊपर, हर छोटा लाइन कितने के बराबर में है 4 मीटर के बराबर में है, ठीक है। हर पांचवा लाइन कितने का बराबर में है 20 मीटर के बराबर में, ठीक है। इससे समझ में आ गया। अब देखो ये मेजरमेंट का तरीका हो गया। तो यहाँ से देख करके हम कोई भी जितना भी आएगा, अगर मेरे को मेजरमेंट करना था किसी का भी, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर का ले लेता हूँ, अब मेरे को 270 ढूंढना ना फिर से, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो मान लो ये वाला होगा, मान लो ये, तो इसका एक प्रकार यहाँ रखेंगे और ये मेजरमेंट प्रकार डालेंगे, प्रकार को यहाँ से यहाँ तक रखा, फिर उसके बाद ये जो प्रवर्तित पैमाना जो दिया हुआ था ये वाला, इस पर रख करके मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन कभी भी ध्यान देना, ये जितने भी स्केल है वो जो भी नक्शा है उस पर पैमाना लिखा रहेगा, पैमाना मतलब स्केल लिखा रहेगा। ये 16 इंच बराबर 1 मील का है, ठीक है। तो हम लोग इसको और अच्छे से ज़रा डिटेल में समझते हैं क्या है ये, आगे बहुत काम आएगा ये। ज़रूरी नहीं कि आपके पास गुनिया हो तभी कर सकते हैं, बिना गुनिये का भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर देखना है आपको, आप अपना घर का ही देख लीजिएगा, नक्शा निकालिएगा घर का और उसमें देखिएगा मेजरमेंट करके कि आपका जो ज़मीन में आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है और नक्शे पे कितना। देखो इसमें क्या था, 16 इंच बराबर कितना था 1 मील। अब ये क्या होता है 16 इंच मील मतलब 1 मील में कितने फिट होता है, 1 मील में 80 जरीब होता है घंटर जरीब से, ठीक है। और एक जरीब में 66 फिट होता है, ठीक। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हो 16 इंच बटा 80 गुना 66, ठीक है। इसको क्या करो एमएम में कन्वर्ट करो, 16 इंच है 2.54 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेंटीमीटर में आता है, और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एमएम में आएगा। ये फिट में है, इसको फिट में करना हमें, तो ये फिट ही रहने दो इसको, 80 × 66। तो ये ऊपर वाला क्वांटिटी किस में आएगा एमएम में आएगा, नीचे वाला किस में है तुम्हारा फिट में है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब गुना करोगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करो 16 × 2.54 × 10, ये आता है 40.406.40 एमएम में आएगा, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5280 फिट में है, ठीक है। अब ये क्या एमएम में आएगा, मेरे को ऊपर में 1 mm चाहिए, 1 mm में कितने फिट होता है ये निकालना है। तो क्या करूंगा मैं 406.40 से डिवाइड कर दूंगा किसको 5280 को, तो ये ऊपर 1 mm में हो जाएगा। तो 1 mm में आने के लिए 5280 है, इसको पूरे से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 406.40, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिट में रहेगा, तो कितना हो जाएगा
1 mm, कैलकुलेट करो इसको, 5280 डिवाइडेड बाय 06 तो 12.99 आएगा फिट। इसका क्या मतलब होता है कि 1 mm डिवाइडेड बाय लगभग कितना 13 फीट के बराबर हो जाएगा। तो स्केल, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, ये स्केल लिख रहे हैं, स्केल या पैमाना। इसका ये मतलब है कि 1 mm तुम्हारा, ये देखो 1 mm कहाँ पे, मैप में अगर नापोगे 1 mm तो ग्राउंड पे कितना मिलेगा, 13 फीट मिलेगा। ठीक है, अगर कभी गुनिया नहीं रहेगा, अगर गुनिया आपके पास नहीं है तो नॉर्मल स्केल से भी नाप सकते हो जिसमें mm सेंटीमीटर दिया होगा। तो ऊपर में mm ऊपर का क्या नक्शे में है, अगर नक्शे में 1 mm रहेगा तो फील्ड पे कितना हो जाएगा, 13 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये कब किसके लिए है, जब ये 16 इंच बराबर, ऊपर था ना 16 इंच बराबर 1 मिलता है। ठीक है, इसी की तरह हम क्या निकाल सकते हैं, 32 इंच वाला, 32 इंच बराबर अगर 1 मील है तो कितना होगा। ठीक है, कोई भी हो नक्शा में, कोई भी स्केल दिया हो, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 32 को क्या करोगे, 32 डिवाइडेड बाय 1 मील कर लो, 1 मील मतलब फिट में करना है तो 80 जरीब हो जाएगा, और एक जरीब में 66 फिट होता है, कौन सा, गंटर से। ठीक है, ये तुम्हारा, ये किस में, इंच में है, ये किस में, फिट में है। तो इसको mm में कन्वर्ट कर लो, 32 इंटू 2.54, ये सेंटीमीटर में हो गया, 10 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो mm में हो जाएगा। ठीक है, नीचे 5280 फिट, समझ में आ रहा है। फिर कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो, ऊपर हमारा, ऊपर वाले को कैलकुलेट करो कितना, 32 इंटू 2.54 इंटू 10, ये आता है 812.80 mm डिवाइडेड बाय 5280 फिट। अब ऊपर में 1 mm कर लो, हमें 1 mm चाहिए कि कितने फिट होता है, तो 812.80 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो 1 mm आ जाएगा, 1 mm डिवाइडेड बाय, तो ये आता है 6.49, लगभग 1 mm बराबर 6.5 फीट। समझ में आ रहा है क्या, ये कब है, जब 16 इंच बराबर 1 मील रहने पे कितना था, 1 mm डिवाइडेड बाय 13 फीट। ये कब है, ये वाला, जब 32 इंच बराबर 1 मील रहता था। ठीक है, मतलब ये अगर डबल होगा, स्केल जितना हम बढ़ाएंगे, जब 16 था तो कितना था नीचे में, 13.5 था, ये डबल हो गया, कितना, 16 दूना 32, तो ये आधा हो गया, ये 13 का, 13.5 का आधा 6.5, 13.5 नहीं सॉरी, ये 13 है ना, 6.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जितना बढ़ाएंगे, अगर 34 रहेगा, 32 है, अगर कितना ही बढ़ाओ, 16 है, 32 है, अगर 4 रहेगा, मान लो अगर 4 रहेगा तब कितना हो जाएगा, ये हमें कमेंट में बताओ। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा कितना होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मैप में जा करके देख सकते हैं। ये मैप था ना, अब इसको मेजरमेंट कैसे करोगे, जैसे हमें ये एरिया निकालना था, मान लो, एक सेकंड, जैसे ये निकालना है तो क्या करो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ और यहाँ मेजर कर लो, किससे, स्केल रखो, स्केल से रख लो। अगर मान लो
यहाँ से यहाँ तक आता है तुम्हारा 32 mm, ठीक है, 32 mm आता है। और ये कौन से स्केल पे बना है, दिया हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील में। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, 1 mm बराबर कितना होता है तुम्हारा 13 फीट होता है। तो अगर मान लो ये 32 mm आ रहा है, कितना भी आ सकता है, अगर मान लो ये ना मेजर करोगे, अगर मान लो 32 mm आ रहा है तो 1 mm में 13 आ रहा है, तो 13 से गुना करो, तो जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे वो फिट में। अब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नाप लो, मान लो 500 mm आ गया, मेजरमेंट करो 500 अगर आ जाता है तो 500 mm इंटू 13, जितना भी आएगा वो किस में आएगा, फिट में आएगा। अब इसका लंबाई पता है और ये चौड़ाई पता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, ये मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा इस प्लॉट का, कि इस प्लॉट का एरिया कितना है। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो अगर गुनिया नहीं है तो। गुनिया पिछले बार देखा था ना पिछली क्लास में, कि गुनिया अगर रहेगा तो मेजरमेंट कैसे करोगे। जैसे देखो मैं बता देता हूँ गुनिया कैसा दिखता है। वैसे पिछली क्लास में मैं बताया था, देखो ये था ना, ये घंटा जरीब से है, कब है, एक मील किसके बराबर है, 16 इंच का। ठीक है, तो नीचे प्रत्येक खंड कितने का है, 20 कड़ी का है, मतलब 1 2 3 4 5, तो 20 कड़ी, मतलब ये एक जरीब था, ये एक जरीब हो जाएगा, ये 2 जरीब, ये 3 जरीब, ये 4 5 6। ठीक है, इस तरह से अगर मैं मेजरमेंट करूं वहाँ पे, ये क्या रहेगा, ये स्केल, ये गुनिया है तुम्हारा, इस गुनिया को लेकर के कहाँ पे जाओगे, मैप पे जाओगे, मैप पे जा करके मेजरमेंट कर लो। ये गुनिया को उठा करके यहाँ पे लगा लो, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लो, जितना उसमें डिवीजन रहेगा वो पता है कि एक खंड में कितना है, 20 कड़ी है, वैसे मेजरमेंट करके निकाल लो, वैसे भी आ जाएगा। अगर गुनिया नहीं रहेगा तो कोई भी नॉर्मल स्केल से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैप पढ़ना लगभग हमको आ गया है, अगले वीडियो में हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।